नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बताए 10 बहुत महत्वपूर्ण नैतिक उपदेशों पर। जी हाँ। हमारे पास बुद्ध के वचनों से जुड़े कुछ आप कह सकते हैं मूल विचार हैं और हमारा इरादा है कि इन पुरानी गहरी बातों का आज के लिए क्या मतलब है उसे समझें। बिल्कुल, ये देखना कि आज की जिंदगी में ये कैसे लागू होते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ कोई ये मत करो वो मत करो वाली लिस्ट नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको असल में एक बेहतर जिंदगी जीने का एक तरह का नक्शा या गाइड समझा जा सकता है। हाँ, एक रास्ता दिखाते हैं तो ये। बुद्ध ने पहले तो 10 ऐसे काम बताए जिनसे बचना चाहिए। इनको अकुशल कर्म कहा गया है ना। जी, अकुशल कर्म मतलब जो हमारे लिए और दूसरों के लिए ठीक नहीं है। इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं शायद, शरीर, वाणी और मन। हाँ, कायिक, वाचिक और मानसिक। बिल्कुल। तो पहले 3 शरीर से जुड़े हुए। पहला है प्राणातिपात, मतलब किसी भी जीव को मारना या चोट पहुंचाना। हाँ, हिंसा से बचना। दूसरा है अदत्तादान, यानी वो चीज लेना जो दी ना गई हो। सीधी भाषा में कहें तो चोरी। जी, चोरी या किसी का हक मारना। और तीसरा काम मिथ्याचार, यानी गलत किस्म का यौन व्यवहार जिससे किसी को दुख पहुंचे। हाँ, जिससे किसी को कष्ट हो या जो संबंधों को खराब करे। ठीक है, ये तो हो गए शरीर वाले। अब आते हैं वाणी पर, मतलब हमारी बोली पर। इसमें 4 हैं। जी। चौथा है मृषावाद, यानी झूठ बोलना, सच को छुपाना या बदल देना। हाँ, जानबूझकर गलत बयानी करना। पांचवा पारुष्य, कठोर वचन, मतलब कड़वी बातें बोलना, गाली देना, अपमान करना। नफरत भरी बातें भी इसी में आती हैं। छठा है पैशुन्य, चुगली करना, ऐसी बातें फैलाना जिनसे लोगों में फूट पड़े, रिश्ते खराब हों। हाँ, इधर की उधर लगाना जिसे बोलते हैं। और सातवां है संभिन्न प्रलाप, ये थोड़ा दिलचस्प है, मतलब बेकार की बातें करना। हाँ, फालतू की गपशप जिसका कोई मतलब न हो, जो बस समय बर्बाद करे। अच्छा, आजकल शायद ये बहुत होता है। काफी। खैर, आखिर की 3 हमारे मन से जुड़े हैं। आठवां है अभिद्या, माने लालच, दूसरों की चीजों के लिए। हाँ, तीव्र इच्छा, लोभ कि वो मुझे मिल जाए। नौवां है व्यापाद, यानी दूसरों के लिए बुरा सोचना, द्वेष रखना। जी, नफरत, गुस्सा, दुर्भावना मन में रखना। और 10वां मिथ्या दृष्टि, ये क्या है? गलत सोच। हाँ, सच्चाई से उल्टी धारणाएं रखना, जैसे ये मानना कि कर्म का कोई फल नहीं होता या सही गलत जैसी कोई चीज ही नहीं है। बुनियादी तौर पर गलत समझ। अच्छा। तो ये हो गए 10 अकुशल कर्म जिनसे बचना है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या नहीं करना है, अच्छा। उन्होंने 10 कुशल कर्म भी बताए हैं। और मजे की बात यह है कि ये कुशल कर्म असल में इन्हीं 10 अकुशल कर्मों से विरति हैं। विरति। मतलब विरति मतलब सक्रिय रूप से बचना, दूर रहना। जैसे प्राणातिपात से विरति यानी जानबूझकर हिंसा से दूर रहना, ये अपने आप में पहला कुशल कर्म है। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ पैसिव रहना नहीं है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, ये एक्टिवली उससे दूर रहने का फैसला है। एग्जैक्टली। ये एक सचेत नैतिक चुनाव है। इसी तरह बाकी 9 अकुशल कामों से होशपूर्वक बचना ही कुशल काम बन जाता है। समझ गया, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि इन उपदेशों का असली महत्व सिर्फ बाहरी रोक-टोक में नहीं है। इनका गहरा मकसद है मन को साफ करना, उसे कुशल बनाना। हम्म ये दिखाते हैं कि कौन से रास्ते दुख की तरफ ले जाते हैं और किन रास्तों पर चलकर, मतलब किन चीजों से बचकर हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी शांति और सुख ला सकते हैं। ये बात तो है। ये वाकई में बहुत सरल भी लगते हैं सुनने में, पर गहरे भी हैं। और जैसे आपने कहा, ये शरीर, वाणी और मन तीनों को कवर करते हैं। जी बिल्कुल। इनमें आपस में कोई लिंक भी है? मतलब अगर कोई कठोर वचन बोलने से बचता है तो क्या उसके मन में गुस्सा या नफरत भी कम होती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तीनों शरीर, वाणी, मन बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम होशपूर्वक अपनी जबान को काबू में रखते हैं, जैसे कड़वा बोलने से या चुगली करने से बचते हैं, हाँ, तो इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। गुस्सा या नफरत जैसी भावनाएं अक्सर कड़वे शब्दों में ही तो निकलती हैं। सही बात है। तो वाणी पर कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस से मन भी शांत होता है, बैलेंस होता है। वैसे ही मन में अगर लालच, अभिध्या है या गलत सोच, मिथ्या दृष्टि है, तो वो हमारे कामों और बातों में झलकेगा ही। ये एक साइकिल जैसा है। आज के जमाने में देखें तो कुछ चीजें शायद ज्यादा मुश्किल लगती होंगी लोगों को,
जैसे आपने वो बताया सब मिन प्रलाप फालतू बातें। हाँ, आज सोशल मीडिया है, हर वक्त कनेक्टेड है हम, कुछ न कुछ कहने शेयर करने का एक प्रेशर सा रहता है। इससे बचना तो बहुत मुश्किल लगता है। सही कह रहे हैं आप। या फिर वो लालच वाला अविद्या, ये कंज्यूमर कल्चर में तो शायद और बढ़ जाता है। हाँ, ये आज की चुनौतियां हैं, लेकिन बुद्ध के उपदेश यहीं पर गाइडेंस दे सकते हैं। संभिन्न प्रलाप से बचने का मतलब शायद ये नहीं कि बिल्कुल चुप हो जाएं। अच्छा, शायद मतलब ये है कि हम जो बोल रहे हैं उसके मकसद को लेकर सचेत रहें। क्या ये जरूरी है? क्या ये सच है? क्या इससे किसी का भला होगा? मतलब माइंडफुल स्पीच। सोच समझ कर बोलना। हाँ, और वैसे ही अभिध्या यानी लालच से बचने का मतलब शायद इच्छाओं को बिल्कुल खत्म करना नहीं, बल्कि उन पर अपनी पकड़ ढीली करना, संतोष रखना, ये समझना कि बाहरी चीजों से हमेशा खुशी नहीं मिलती, विवेक का इस्तेमाल करना होता है। सही है। तो निचोड़ ये है कि ये 10 पॉइंट्स एक तरह का नैतिक फ्रेमवर्क देते हैं, 10 चीजें जिनसे बचना है, और उनसे बचकर ही हम 10 अच्छे पॉजिटिव रास्ते अपनाते हैं। हाँ, ये जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जो हमारे एक्शन, हमारी बातों और हमारी सोच तीनों को बेहतर बनाने पर जोर देता है। खुद को और दूसरों को दुख से बचाना है, हाँ, और साथ ही मन में क्लैरिटी, शांति और करुणा, कंपैशन पैदा करना है। ये सिर्फ बाहरी नियम नहीं, ये अंदर की सफाई का रास्ता भी है, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं को शुद्ध करने का। वाकई ये सोचने लायक फ्रेमवर्क है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जी, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में बुद्ध के इन 10 उपदेशों में से कौन सा एक आपको लगता है कि अपने लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है या शायद सबसे